मिश्रा जी, किन चुनौतियों के साथ आपको उत्तरी में दो चार होना पड़ेगा? ये जो पूरा चुनाव है, क्योंकि धन बल बाहुबल ये सारी चीज़ें विपक्षियों के पास, जैसा कि प्रतीत होता है, आपने देखा होगा, बड़े बड़े कार्यालय हैं यहाँ पर उनके, और बड़ी बड़ी होटलें, बड़े बड़ी बिल्डिंगें हैं। इसमें आप कहीं नज़र नहीं आते, ना आपके पास वो लग्जरी गाड़ियाँ हैं। कैसे पूरे इन चुनावी और ये पूरे समीकरण का सामना करेंगे आप? नहीं, देखिए, हमको सामना कुछ नहीं करना, हमको तो प्यार मिल रहा है, हमको लोगों का, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। उनके पास धन बल बाहुबल हो, ये बहुत अच्छी बात है। वो भी बनारसी आदमी हैं। मैं अपने बनारसियों से बेहद प्यार करता हूँ, चाहे वो किसी भी दल में हो। लेकिन सवाल ये है कि वो लोग 5 साल तक सड़कों से नदारद थे। चुनौती तो उनके सामने है कि जनता ये सवाल पूछ रही है कि तुम 5 साल कहाँ थे अगर विधायकी लड़ना था। फिर भी तो जनता उन्हीं को निरंतर प्रत्याशी अपना प्रतिनिधित्व तो देती रही है। नहीं, अब नहीं देगी। आपको क्या लग रहा है अब देने जा रही है? अब नहीं देगी। वो मजलिस के कैंडिडेट बनारस वाले मिश्रा जी को 388 में जिताने जा रही है। आप शायद सर्वे नहीं कर पा रहे हैं, आप शायद नज़रिए से देख नहीं पा रहे हैं। लोगों के अंदर एक अजीब सा गुस्सा है, लोगों के अंदर एक अजीब सा क्रोध है। उस क्रोध का जवाब वो मजलिस के साथ खड़े होकर के देने के लिए आमादा है। इसलिए हमारे लिए, और आप कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी कार्यालय है, आप अपने कैमरे में हमारे भी कार्यालय को दिखाइए। मैं सबसे गरीब कैंडिडेट हूँ और मेरा भी कार्यालय देखिए, बड़ा हाई फाई है। ये किसने किया? हमने नहीं किया, हमारी उत्तरी की जनता ने दिया। ये उत्तरी विधानसभा में आप खड़े हैं, वो मेरा मकान नहीं है, लेकिन उत्तरी की जनता ने कहा कि तुमको सबसे महंगा कार्यालय देने का काम करेंगे हम, और दिया। आप कह रहे हैं कि उनके पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पास भी गाड़ियाँ हैं, लेकिन उनके पास जो गाड़ियाँ हैं उनकी काली कमाई की गाड़ियाँ हैं, और मेरे पास जो गाड़ियाँ हैं वो मेरे उत्तरी विधानसभा के प्यार की गाड़ियाँ हैं। वो लोग हमारे गाड़ियों को दिए हैं, जो लोग मुझे लड़ा रहे हैं। इस बार उत्तरी की जनता हमको लड़ा रही है। तो चुनाव में चुनौती सपा, भाजपा, कांग्रेस और बसपा को है। चुनाव में चुनौती मजलिस के सामने नहीं है। मजलिस तो अपने सफ़र को तय कर रहा है और सदन तक जा रहा है। 2022 में 10 मार्च को रिजल्ट ईवीएम खुलेगा, और आप इस बात 10 मार्च को रिजल्ट ईवीएम खुलेगा और आप इस बात को देखेंगे कि मजलिस को अप्रत्याशित रूप से वोट इतना ज़्यादा मिलेगा कि रिकॉर्ड टूटेगा बनारस के अंदर। क्या रणनीति है मजलिस की? और आप जब मैदान में जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं, तो क्या कहते हैं जनता से? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, डोर टू डोर जाता हूँ तो उनसे मैं नोटबंदी का सवाल पूछता हूँ। मैं उनसे कोरोना काल में हो रही मौतें पर मैं पूछ रहा हूँ। मैं उनसे CA/NRC के दौरान जो फर्जी मुकदमे और जो आगजनी पूरे प्रदेश को जलाने का काम किया गया, मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूँ। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि यह दहशत का माहौल कब तक ख़त्म होगा। तो लोगों के पास जवाब नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सारे सवाल का जवाब मजलिस का कैंडिडेट बनारस वाले मिश्रा जी पिछले 5 साल से दिए हैं, और आगे भी हम लोग उनके साथ हैं। मुझे ये लग रहा है कि बिना कोई, मोदी जी ने कहा नमक खाया है नमक हरामी मत करना, आप जख्म खुरेदने का काम कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी की बात मत सुना करिए, ज़माना आपको पागल कहेगा कुछ दिन के बाद। पागलों की बात सुनते हैं। मोदी जी आपको इंसान लगते हैं? मोदी जी आपको क्या लगते हैं? प्रधानमंत्री हैं इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आप कहाँ जी रहे हैं? वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री होते, भारत के प्रधानमंत्री होते, तो मोदी जी इतनी जलालत इस भारत की जनता का ना करते। वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। आप देख नहीं पा रहे हैं उनको, उनके विचारों को, उनके मिजाज को समझ नहीं पा रहे हैं। भाजपा बनाम भारत की लड़ाई चल रही है। जो लोग भारत के साथ हैं वो लोग मजलिस और बनारस वाले मिश्रा जी के साथ खड़े हैं। जो लोग भाजपा के साथ हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। भाजपा कह रही है मुसलमान समाज को समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वोट कटवा है। इनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मुसलमान अपने हक और हुकूक को तय करने जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है?
कि सारे मुसलमान इस देश के वो तस्वीर को दिखा दिए जिस तस्वीर को देखने में भारतीय जनता पार्टी का नब्ज सूख जाता है। मजलिस ने ब्राह्मण कैंडिडेट को दिया टिकट। आप इस बात को, ये बात ब्राह्मण वोट बैंक में आप कितना सेंध लगा पाएंगे बीजेपी के? देखिए, मैं कोई राजनीतिक व्यापारी नहीं हूँ कि मैं सेंध लगाऊं, मैं चोरी कर लूं, मैं डकैती कर लूं। ये सब सवाल बेवकूफ़ों वाला सवाल है और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता दे सकते हैं। मेरे साथ तो सभी लोग हैं, पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा दलित, पूरा हिंदू, पूरा मुसलमान, पूरा सिख, पूरा दलित, पूरा हिंदू, पूरा मुसलमान, पूरा सिख, पूरा ईसाई, पूरा देश का संविधान, पूरे बाबा भीमराव अंबेडकर का आशीर्वाद मजलिस के कैंडिडेट के साथ है उत्तरी विधानसभा में। तो जैसा कि अभी हमारे साथ थे बनारस वाले मिश्रा जी, वाराणसी से मोहम्मद अहमद, 14